जीवमजीवं दव्वं जणवर्वसहेड्जेळ्ळेदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ तीसरे अधिकार में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के स्वरूप के बाद अब यहाँ सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। और चारित्र के अंतर्गत पहले व्यवहार चारित्र की चर्चा हुई। कल अपनी स्टार्टिंग हो गई थी। तो ये व्यवहार चारित्र जिन जीवों को निश्चय चारित्र की प्राप्ति हुई है उसके साथ में होने वाले शुभ राग को, राग तो राग है परंतु शुभ राग को व्यवहार नय से चारित्र कहा जा रहा है। चूंकि निश्चय चारित्र वीतराग भाव है जो चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें सातवें गुण स्थान में जीवों में पाया जाता है ना। तो इस वीतराग परिणति को, ये चौथे गुण स्थान का चारित्र है निश्चय चारित्र। ये पंचम गुण स्थान है, ये छठवां सातवां गुण स्थान है। इसकी पहचान व्यवहार चारित्र से हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसकी पहचान व्यवहार चारित्र से हो जाती है। कल जैसे उदाहरण दिया था, कच्चा केला, पका केला और बहुत पका केला, सब सफेद हैं तीनों, लेकिन उनकी पहचान छिलकों से हो जाती है। हरा केला, पीला केला, चित्तीदार केला, छिलकों से उसकी पहचान हो जाती है, इसलिए उस पर केले का उपचार चला जाता है। समझ आ रही बात? कौन बताएगा कि चौथे गुण स्थान का व्यवहार चारित्र क्या है, पंचम गुण स्थान का व्यवहार चारित्र क्या है और छठवें सातवें गुण स्थान का व्यवहार चारित्र क्या है? कोई एक एक करके तीन बता सकते हैं और कोई तीनों बातों को एक व्यक्ति बता सकता है। बोलो। कल चर्चा हुई थी बहुत डिटेल में। उसका नाम चाहिए ना भाभी जी। चलो करते हैं बात। देखो जो अप्रत्यय ज्ञान वर्ण का जो शुभ भाव है उसका नाम क्या है? अविरत संयम। सुनो ध्यान से, अब सुनना बहुत ध्यान से। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये सारे ही ये व्यवहार चारित्र की परिभाषा है। चौथे गुण स्थान के भी, पांचवें गुण स्थान में भी और छठवें सातवें गुण स्थान में भी। छठवां गुण स्थान कहो, सातवां तो निर्विकलन भूति का। तो ये परिभाषा सब में घटित होगी। ये सारे ही व्यवहार चारित्र की परिभाषा है। और स्वरूपाचरण चारित्र, ये सब ही निश्चय चारित्र की परिभाषा है। चौथे गुण स्थान का निश्चय चारित्र हो के पंचम गुण स्थान का हो कि सातवें गुण स्थान का हो कि छपक श्रेणी आरुण का हो कि अनंत भगवान का यथाख्यात चारित्र हो, निश्चय चारित्र की परिभाषा है स्वरूपे चरणम चारित्रम। स्वरूप में आचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। ये निश्चय चारित्र की परिभाषा है सब ही। ऐसे ही व्यवहार चारित्र की ये परिभाषा है अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। वो व्यवहार चारित्र किसी भी गुण स्थान का हो। ठीक है, एक बात, दोनों बात एकदम लॉक हो गई। इन दोनों को लॉक करो, पक्का करो।
ठीक है। अब दूसरी बात, ये व्यवहार चारित्र अंतरंग निश्चय चारित्र का परिचय देता है। तो चौथे गुण स्थान का व्यवहार चारित्र है सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग कहे जा रहे हैं। कल बात आई थी। अब 8 अंग के नाम पूछे थे तो अजय भैया ने आंसर किया था, तब यही वाली बात बोली थी, ये उसका व्यवहार चारित्र है। रेवती रानी को कहा गया कि 25वें तीर्थंकर का समवषण लगा है, तो उसको मूढ़ता नहीं थी, देव मूढ़ता नहीं थी, और उसको मालूम था कि एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो वो नहीं गई। तो इसकी इस व्यवहार परिणति से इसका निश्चय चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया। समझ में आ रही है बात? नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। पंचम गुण स्थान के अणुव्रत कहे थे, और अणुव्रत है 5 अणुव्रत की चर्चा आई थी, प्लस 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 प्रकार के व्रत जो शुभ भाव रूप हैं, ये पंचम गुण स्थान वर्ती का व्यवहार चारित्र है। और मुनिराज के लिए बात कही थी समिति गुप्ती, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका। 5 समिति और 3 गुप्ती, 5 और 3 8 अष्ट है ना। अभी मंजू बहन जी ने 28 मूल गुण की चर्चा की, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर विषय से तो अपन पढ़ा चुके ना। तो मुनिराजों का व्यवहार चारित्र क्या है? समिति और गुप्ती, या फिर 28 मूल गुण कहो। अणुव्रती का व्यवहार चारित्र क्या है? ये 12 प्रकार के व्रत, या फिर 11 प्रतिमा कहो। अब कह रहे हैं अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होता है। हाँ होता है, अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होता है, लेकिन वो प्रसिद्ध क्या है आगम में? क्या बोलते हैं, निशंकित आदि 8 अंग का धारी होता है। ये तीनों का व्यवहार चारित्र है। और अब कोई बोले कि 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान में क्या हो रहा है, वहां तक भी तो पूर्ण वीतरागता तो 12वें में होगी, तो वहां तो अब ये पूरे व्यवहार चारित्र का अतिक्रम करके निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान है, वहां कोई व्यवहार चारित्र का पालन नहीं होता, और निर्विकल्प अनुभूति के द्वारा पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करते हैं। इसलिए 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान के व्यवहार चारित्र की कोई चर्चा नहीं है। वो तो 6वें गुण स्थान में जो 28 मूल गुण का पालन या समिति गुप्ती का जो पालन है, उसी को व्यवहार चारित्र कहा जाता है। क्लियर हो गई सबको? देखो अभी बात कर रहे हैं व्यवहार चारित्र की, और आप आंसर कर रहे हो निश्चय चारित्र से, तो ये तो और भी गड़बड़ बात हो गई। इसका अर्थ ये निकला कि निश्चय चारित्र की परिभाषा भी नहीं पता। बात चल रही है चारित्र की और आप आंसर कर रहे हो श्रद्धा से, तो अभी तो 2 गुणों के बीच की पर्यायों के बीच का डिफरेंस नहीं पता। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से जवाब ही नहीं देंगे। बोलने से खूब बोलना चाहिए, बहुत प्रश्न पूछने चाहिए और आंसर करने चाहिए। जैसे अब इतनी बात हो गई, अब कोई समझदार जीव होएगा, भव्य जीव होएगा, तो उसकी गलती निकल जाएगी, नहीं तो गलती बनी रहेगी और स्वाध्याय चलती रहेगी। जब बोलते हैं ना तो पता चलता है कि हम किसका क्या रख के बैठे हैं। यदि गंभीरता से कोशिश हाँ करेंगे, ये पहले
प्रयास है और थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसलिए एकदम से आंसर नहीं बन पाते कोई हैं, बात नहीं। पर प्रयास हम हाँ, बहुत प्रयास बढ़िया, हम लोग करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो, अब अपने फर्स्ट पॉइंट हो गया था, बढ़िया है, सबने अपना रेस्पॉन्ड किया है, क्योंकि ये बहुत सिंसियरिटी का मार्ग है। चलते चलते सुन रहे हैं, लेटे लेटे सुन रहे हैं, काम करते करते सुन रहे हैं, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आइकन नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट, अब इतनी सब अपनी बात हो गई थी। मुझे एक डाउट था मम्मी जी। हाँ बोलो। वो जो सम्यक दृष्टि वाले 8 अंग की बात हुई है सबसे पहले चौथे में, तो फिर तो अपन लोग श्रद्धा की बात हो गई, वो तो चारित्र की बात से वो कैसे सिद्ध होएगा सम्यक दृष्टि के 8 अंग? सम्यक दर्शन जिसको प्रकट होता है चौथे गुण स्थान में, तो उसके जो 8 अंग हैं, तो ये 8 प्रकार के शुभ भाव हैं एग्जैक्टली। श्रद्धा की पर्याय के भाव थोड़ी हैं वो। श्रद्धा की पर्याय का भाव तो ये है कि मैं आत्मा हूं, ये निश्चय श्रद्धा, और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सो व्यवहार श्रद्धा, 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा सो व्यवहार श्रद्धा। अब वहां पर ये जो 8 प्रकार के परिणाम हैं, ये शुभ राग रूप परिणाम है। देवशास्त्र गुरु की निशंकता, अभी रेवती रानी का एग्जाम्पल दिया था। वात्सल्य होना, वात्सल्य क्या है? शुभ राग है। किसके प्रति वात्सल्य होना? साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना, है ना। देव गुरु धर्म के प्रति वात्सल्य होना, धर्मी धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य। तो वात्सल्य तो राग की पर्याय है, न ज्ञान की पर्याय है, न श्रद्धा की पर्याय है। प्रभावना होना, तो प्रभावना भी राग की पर्याय है। उपगूहन, किसी ने कुछ कहा और उसकी बात को छिपा लेना और फिर उसका स्थितीकरण करना, तो स्थितीकरण करने का भाव, उपगूहन का भाव, ये सब शुभ राग हैं। तो ये उसका व्यवहार चारित्र है चौथे गुण स्थान वर्ती का। निकांक्षित होना, अब कोई भाव नहीं उत्पन्न हो रहा, ऐसे अन्याय अनीति अवक्ष आदि के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, निकांक्षित हो गया। अशुभ की प्रवृत्ति छूटी, शुभ में प्रवृत्ति है। समझ में आ रही है? ये सारे परिणाम राग रूप परिणाम होने से ये उसका व्यवहार चारित्र है। अब जिनागम में ऐसे ही कोडिंग की भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि वो बहुत अल्प चारित्र है ना, अनंतानुबंधी, तो उसको तो डायरेक्ट सीधा सीधा ऐसे चारित्र की बात तो मुनिराजों को की जाती है। संयमा संयम की बात तो पंचम गुण स्थानवर्ती को कही जाती है। चौथे गुण स्थानवर्ती को तो अविरति नाम प्रसिद्ध है। जब बाहर में अविरति नाम प्रसिद्ध है तो उसको डायरेक्ट चारित्र कहते नहीं है। ये युक्ति न्याय से चौथे गुण स्थानवर्ती को चारित्र है, ये युक्ति न्याय से सिद्ध होता है, क्योंकि वो दिखाई तो दे रहा है विषयों में। परिभाषा ही है अविरति सम्यक दृष्टि की। क्या परिभाषा है? जो 6 काय की हिंसा और मन के विषयों से किंचित विरक्त नहीं है, ये उसकी परिभाषा है। किंचित भी विरक्ति नहीं है, बाहर में कोई व्रत के भाव नहीं उत्पन्न हो रहे। परंतु सदाचार तो स्टार्टिंग में ही है, तब तो तत्व ज्ञान के लिए तत्पर हुआ। असदाचारी तत्व ज्ञान नहीं कर सकता। अब ये बोलो कि तो एकदम भ्रष्ट है, भ्रष्ट नहीं है। उनको अंतरंग में जहाँ सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, वहां अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक चारित्र होता है। ये लॉजिक से सिद्ध होती हैं बातें। बाहर से देखोगे तो ऐसा विशेष अंतर नहीं दिखेगा। पंचम गुण स्थानवर्ती को देखोगे तो अंतर दिखाई देगा, तो फिर कहेंगे कि देखो ये बहुत व्रत पालते।
मुनिराज तो साक्षात चलते फिरते सिद्धों से गुरु हैं। तो ये सारी बहुत सारी बातें हमको आगम से, युक्ति से, न्याय से समझनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर हुई सबको? चलो आगे। देखो यहाँ पे क्या बात कही है कि यह गाथा मुख्यता से छठवें गुण स्थान के भावलिंगी का व्यवहार चारित्र कैसा होता है, अर्थात वह शुभ रागांश जो आशाबंध रूप शुभोपयोग है वह कैसा होता है, ये समझाती है। ये गाथा मुख्यता से मुनिराज की है, जो व्रत समिति गुप्ती की चर्चा आई है। वे महाव्रती होते हैं, समिति पालते हैं और गुप्ती सहित होते हैं। तो ये कहा ना, अभियाली कहा कि निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र तो मुनिराजों का प्रसिद्ध है। पंचम गुण स्थानवर्ती का भी भार में वो परिग्रह प्रमाण आदि होता है ना, तो फिर वो भी दिखता है। लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती का तो कुछ भी नहीं दिखता बाहर में, फिर भी ये 8 अंगों के माध्यम से उसकी प्रसिद्धि होती है। सो यहाँ जब भी चारित्र की चर्चा आएगी तो मुख्यतः इन जनरल मुख्यतः मुनिराजों की जाती है। देखो सेकंड पॉइंट, तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है, तो वे उपादेय रूप कैसे होंगे? तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में आश्रव अधिकार के अंतर्गत ये जो अणुव्रत महाव्रत हैं इनको आश्रव की गिनती में रखा गया है। जिसको यहाँ पर देखो स्यादवाद, कैसा स्यादवाद है, एक अपेक्षा से इन अणुव्रत महाव्रत को चूंकि वास्तव में ये शुभ भाव रूप हैं तो फिर डायरेक्ट ये आश्रव है। और इन्हीं अणुव्रत महाव्रत को निश्चय चारित्र का साधक होने से, उसके साथ में होने से, इनको उपचार से चारित्र संज्ञा मिलती है, व्यवहार चारित्र। ये उनका व्यवहार चारित्र है। एक अपेक्षा से उसको व्यवहार चारित्र कहेंगे और एक अपेक्षा से सीधा सीधा आश्रव कहेंगे। तो अपेक्षा देखने में अपने को अलग अलग लग रही है, बात एक ही है। वो तो निश्चय से आश्रव है तो आश्रव कह रहे हैं, और व्यवहार चारित्र कह रहे हैं, इसका मतलब है व्यवहार आगे लगा, इसका मतलब चारित्र है नहीं, आश्रव के ऊपर चारित्र का उपचार है। दोनों एक ही बातें हैं। किसको समझ में आई ये वाली बात? समझ में आई नहीं आई? महाव्रत और अणुव्रत दोनों ही आकुलता रूप शुभ परिणाम है, तो आश्रव है, बंध का कारण है। और कभी इनको व्यवहार चारित्र कहा जाता है, दूसरी अपेक्षा से व्यवहार चारित्र। हाँ, तो व्यवहार चारित्र का मतलब ही ये है कि चारित्र के आगे व्यवहार लगा है, इसका मतलब चारित्र नहीं है। इसका मतलब आश्रव बंध ठहर गए इस अपेक्षा से भी। समझ आ गई बात? ठीक है। तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र तो मोक्ष का साधक है। इसलिए उन महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभवित नहीं है, इसलिए उसको व्यवहार चारित्र कह रहे हैं। व्यवहार से केला कह रहे हैं, हरा केला, छिलके को व्यवहार से केला कह रहे हैं। ऐसे ही इन शुभ भावों को व्यवहार नय से चारित्र कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कई बार बता दिया क्यों कह रहे हैं। हरा छिलका अंदर केले के कच्चेपन को बताने वाला है और वो केले के साथ साथ चलता है, प्रतिपादक है और सहचारी है, इसलिए उसको स्थान मिला है।
किंतु सर्व कषाय रहित उदासीन भाव वीतराग भाव का नाम ही चारित्र है। चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय के निमित्त से जो महामंद प्रशस्त राग होता है वह तो चारित्र का मल है। ये ग्रंथों के अलग अलग, कल बोला था ना, अलग अलग ग्रंथों में उस बात के लिए क्या क्या लिखा है वो दादा ने यहाँ पे कलेक्ट किया है। कितनी मेहनत करके ये पुस्तक बनी है। क्या बोल रहे हैं? 28 मूल गुणों का पालन जो शुभ राग रूप है, महामंद प्रशस्त राग है, बहुत सबसे मंद राग 28 मूल गुणों का पालन होता है। सबसे मंद राग महामंद प्रशस्त राग है, परंतु वो क्या है? वो चारित्र का मल है, मतलब दोष है ना, क्योंकि उसका अभाव होकर ही पूर्ण वीतराग दशा प्रकट होती है। मतलब उतना चारित्र की जो पर्याय एक उत्पन्न हो रही है उसमें अपन ऐसे ही समझने के लिए बात करो, 3 कषाय का अभाव हुआ है तो 75% तो वीतरागता है। अगर अपन एक राग को 25% दो तब ये बात कर रहे हैं, और 25% विकार है और 75% शुद्ध पर्याय है और 25% अशुद्ध पर्याय है, और उस अशुद्ध पर्याय में राग उत्पन्न हो रहा है, तो वो अशुद्ध पर्याय क्या हुई? मल हुआ। और हम कह रहे हैं 28 मूल गुण, 28 मूल गुण, कितने बढ़िया कितने बढ़िया कितने बढ़िया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उसे छूटता न जानकर त्याग नहीं करते और साबद्ध योग का ही त्याग मुनि करते हैं। अब वो छूटते नहीं जान रहे, वो जो शेष कषाय है उसका अभाव नहीं हो पा रहा, चाहते तो उसका अभाव करना, पालना नहीं चाहते। स्वभाव में स्थिरता विशेष हो, चपक श्रेणी आरोहण हो, वह इन 28 मूल गुण का अभाव होकर हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, पूर्ण वीतरागी होना चाहते हैं। इसलिए कोई हिंसा न हो, सावध्य मतलब बद्ध सहित, साबद्ध बद्ध सहित, बद्ध मतलब हिंसा। इसलिए वो जिस परिणाम, योग मतलब मन वचन काय की ऐसी कोई भी प्रवृत्ति जिससे हिंसा हो उसका मुनिराज त्याग करते हैं। वो उनके निमित्त से ऐसा कोई कार्यक्रम न हो मन वचन काय और अंतरंग में कि जिससे किसी जीव का घात हो, चलने में, फिरने में, बोलने में। इसलिए उनको 5 समिति होती हैं, ईर्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, है ना। क्या मल मूत्र का विसर्जन करेंगे तो इस प्रकार करेंगे कोई जीव का घात नहीं हो जाए, है ना। ऐसे स्थान पर जाएंगे, थूकेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि चाहे कहीं थूक दो, कोई बेचारी चींटी हो उसमें फंस जाए, कोई मक्खी मच्छर उस पर बैठ जाए, पंख फड़फड़ाता रहे, ऐसा नहीं करेंगे। चलेंगे देख के चलेंगे। छाया में बैठे मुनिराज, उनको धूप में जाना है तो पूरे अपने वो पीछे से पूरे शरीर का परिमार्जन करके कोई जीव राशि हो तो यहाँ से हट जाए तब धूप में जाएंगे, क्योंकि वहाँ यदि कोई जीव राशि है तो वहाँ मर जाएगा इतनी धूप में। इतनी सूक्ष्म राशि होती है, इतनी सावधानी होती है उनके परिणामों में। ये मंद कषाय, लेकिन वो किसका बंद का कारण है? मंद कषाय है, वो वीतराग परिणति नहीं है। इसका विवेक होता है उनको, दोनों बातों का विवेक चलता है। बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे। अब हम हित मित प्रिय वचन का ही अर्थ नहीं समझते। किसी से प्यार से बोलो, बेटा खाना खा लो, अब तुम चाहे आलू खा लो, मूली खा लो, गाजर खा लो, रात में खा लो, दिन में खा लो,
चॉकलेट खा लो, बिस्किट खा लो, कुछ खा लो। हम तो कितने प्रेम से बोलते हैं, कुछ भी खा लो। हम तो कितने कितने हित मित प्रिय वचन है भैया। हित मित प्रिय वचन वो है जो ऐसा कहे कि तुम शुद्धात्मा हो, ये हित मित प्रिय वचन है। अरे ऐसे कोई प्रवृत्ति नहीं कि अन्य जीवों का घात हो। बेटा रात्रि भोजन का त्याग करो, ये हितमित प्रिय वचन है। हम तो बहुत प्रेम से बोल रहे हैं और तुम नरक चले जाना। वो वचन जिससे आपका उत्थान हो वो हितमित प्रिय वचन होता है। और फिर कदाचित मुनिराज ऐसा बोले, सुनो ध्यान से, हे आत्मघाती दुरात्मन, ये भी उनके हितमित प्रिय वचन है। क्योंकि पर्पज उसको दुरात्मन कहना नहीं है, पर्पज ये है कि ये मोक्ष मार्ग में आ जाए, ये भेद विज्ञान करे, इसको पाप परिणाम नहीं हो, इसके निमित्त से जीवों का घात नहीं हो, इसको बहुत पाप बंद होएगा। ये वचन भी उनके दया के परिणाम है। घर में ऐसा बोलते ना, बेटा पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है, सब उसको उल्टा, उसका चश्मा ऐसा लगा रहता है कि उसको सब उल्टा। तब देखो तो हमें डांटते रहते, तब देखो तो पीछे ही पड़े रहते, स्वाध्याय के पीछे पड़े रहते। हाँ हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे तब हम कर लेंगे। अरे हमारे बराबर हो पाओगे नहीं हो पाओगे पता है, एक पल की भी खबर है, कौन किसके बराबर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अपन ने चर्चा की 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त के भगवान अनंत पद प्राप्त कर लिया। 8 वर्ष, चलो अब अपनी भाषा में 8 वर्ष 1 महीना कह लो। 8 वर्ष एक महीने का मनुष्य गति का जीव अनंत पद की प्राप्ति कर ली। कितना बड़ा था वो। और अभी तो अपने सामने बहुत सारे लोग हैं। टोडरमल जी कितने की उम्र के थे, मैक्सिमम टू में कोई 25 कहता है, कोई 28 कहता है, कोई 30 कहता है, अपन 35 लगा लो। चलो 35 साल में देखो कितने गजब का स्वाध्याय, पुरुषा सिद्धि उपाय का की टीका, सम्य ज्ञान चंद्रिका, कितना कितना स्वाध्याय, कितना कितने ग्रंथों का पढ़ना लिखना। बोलो 35 वर्ष की आयु, आयु क्या मैटर करती है। अपना हित भाषे तो वहां से काम चालू हो जाता है, उससे आयु क्या क्या संबंध है। अभी अपने समाज में ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसने अपनी बेटी को, जन्म से बेटी को रात्रि में माँ का दूध भी नहीं पिलाया, जन्म से पैदा पुत्री को। और उसने जीवन, अभी कितने 15 16 18 साल की होगी मैक्सिमम, रात में पानी नहीं पिया। और एक बार वो बीमार हो गई तो उसके पिता ने उसको गीली पट्टी रख के और उसकी बैयावृत्ति की और बोला कि यदि तुम्हारी देह अभी छूटे तो छूट जाए, तुम समाधि मण करो। 12-13 साल की पुत्री, सब तरह के जीव हैं। अब ये नहीं कह रहे कि तुम एकदम से अभी हाईएस्ट कर लो, लेकिन सही गलत का तो विचार विवेक रखो, सही क्या है गलत क्या है। अपन नहीं कर पा रहे, लेकिन राइट रॉन्ग का तो विवेक होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या उपादेय है और क्या हे है। ये उम्र कोई मैटर नहीं करती। देखो चर्चा चल रही है तो बोल रहे हैं, जब शांतनु वगैरह को मंगलायतन में भेजा तब दुनिया क्या कह रही, इतने छोटे बच्चे को धर्म में लगा दिया जी। कोई उम्र धर्म करने की है तो छोटे बच्चे धर्म नहीं कर सकते जी, कुछ उम्र है छोटे बच्चे, अब सही रात में छुड़ा दिया, अब सही आलू प्याज छुड़ा दिए। अच्छा अब युवा हो, अभी तो शादी हुई है उनकी, तुम तो स्वाध्याय करते हो। अब ना घूमने फिरने के दिन है तो युवा भी स्वाध्याय नहीं कर सकते, वे धर्म नहीं कर सकते। बालक को नहीं करना चाहिए, युवा को।
अब बूढ़े हो गए, अब का धर्म करें, अब तो वे खुद ही उनका शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती, तो फिर ये धर्म करने का समय कब है? बचपन में, युवा में कि वृद्ध में? बोलो। नहीं करने वाले को कभी नहीं है और करने वाले को हर समय। हरी बात ख्याल में। जिसको सुखी होना है वो हर कीमत पर सुखी होने का कार्यक्रम को अपनाता है, और जिसको दुखी होना है वो कषायों का पोषण करके उन्हीं के साथ जीता, उन्हीं के साथ मरता है। ऐसी स्थिति है। ये सत्य है। ये जिन शासन में ये वाली बातें कही गई हैं। ठीक है। क्या बात चल रही थी अपनी कि मुनिराज को जो परिणाम होते हैं वे कैसे होते हैं? महामंद। साबद्ध योग पे ये चर्चा आई थी कि ऐसे वचन, ऐसा ईर्ष्या समिति से चलना, उठना बैठना, शास्त्र को रखेंगे तो कैसे रखेंगे? पहले परिमार्जन करेंगे तब शास्त्र को रखेंगे। समझ आ गई बात? देखो, एक बात और कहने का मन हो रहा है। क्या? कि इसी चर्चा के अंतर्गत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये कहा कि यदि मुनिराज ऐसा बोले, हे दुरात्मन, आत्मघाती, पशु, नपुंसक, ऐसे शब्द हैं जो लिखे हैं शास्त्रों में, समयसार जी में, तो वो भी उनका हित में प्रिय वचन है। और उनकी ये वाली बात किसी को बुरी लग जाती हो तो दूसरे का चित्त दुखेगा कि नहीं दुखेगा? जिसको स्वाध्याय अच्छी नहीं लगती और उसको आप बोलो स्वाध्याय करो तो उसको बुरा लगेगा। बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप तो कह रहे हो कि ऐसे वचन बोलो जिससे किसी का दिल नहीं दुखे, तो फिर ये उनका हित में प्रिय वचन नहीं हुआ। तो उसके उत्तर स्वरूप पता है अमृतचंद आचार्य भगवान ने, टोडरमल जी ने क्या बात करी है? यदि किसी वैश्या के सामने किसी पुरुष को ऐसा कहा जाए, बेटा वैश्या गमन नहीं करना, ये वाली बात सुनकर यदि किसी वैश्या को बुरा लगे तो क्या सही बात नहीं कहनी चाहिए? ऐसा एग्जाम्पल दिया है। कषाई जीवों को अच्छे मार्ग में लगाने के लिए यदि उसको बुरा लगे तो दिस इज देयर प्रॉब्लम। अच्छी बातों का उपदेश, धर्म में लगाने का उपदेश हित मित प्रिय वचन ही है। ये नहीं कह रहे कि तुम डांट के बोलो, चिल्ला के बोलो, कषाय की बात नहीं कर रहे। कदाचित ऐसे वचनों का भी कभी प्रयोग हो जाए, परंतु उनका अभिप्राय जीवों को दुखी करना नहीं, मार्ग में लगाना है। तो ऐसे वचन होने पर भी उनको हिंसा का पाप नहीं लगता। हरी बात समझ में? जैन शासन इतना न्यायप्रिय, इतना साइंटिफिक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आचार्य भगवान ने 2000 वर्ष पूर्व खुद ही ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में रखी हैं कि कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन का कोई मैटर नहीं है। जरूरत है स्वाध्याय करने की। तो क्या बोल रहे हैं? साबद्ध योग का ही त्याग मुनि करते हैं। वे हिंसादि तीव्र कषायरू भावों का त्याग करते हैं और किसी मंद कषायरू महाव्रतादि का पालन करते हैं, पर उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। क्या बोला? पर उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। उसे व्यवहार चारित्र कहा है। उसका कारण यह है कि व्यवहार नाम उपचार का है। महाव्रतादि होते ही पुरुषार्थ बढ़ाकर उन्हें लांग कर वीतराग चारित्र होता है। शब्द हैं जिनागम में 28 मूल गुणों पालते हैं, पालते नहीं हैं, पल जाते हैं। क्यों पल जाते हैं? क्यों पल जाते? बोलो, कौन आंसर करेगा इसका?
28 मूल गुण क्यों पल जाते हैं? बोलो बोलो जल्दी, अभी आ रही आंसर दिया था। खुद को आत्मा जानते हैं, बाहर से जो क्रिया है वो उनकी क्रिया है ही नहीं, इसलिए वो ऑटोमेटिक पल जाते हैं कि जीवों के प्रति दया भाषित होती है। ये आखिरी में बोला, क्योंकि वे अपने द्वारा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे किसी जीवों का घात हो, साबद्ध योग के त्यागी होते हैं, इसलिए पल जाते हैं। समझ आ गई बात? क्योंकि जीवों की दया पालते हैं। अन्य जीव हो, हमें तो साक्षात संगी पंचेंद्रिय जीव नहीं दिखाई दे रहा, घर में रहने वाले जीव नहीं दिख रहे, वे उनको सूक्ष्म जीव भी अनंत गुणों का धनी भगवान आत्मा दिख रहा है। कैसे विराधना कर दें उसकी? बोलो कैसे विराधना हो? कितना दुखी होएगा ये। इसको तो बेचारे को कुछ करने की भी ताकत नहीं है, कोई प्रतिकार नहीं कर सकता अपने हाथ पैर से अपने को। ऐसे अपन छोटा बच्चा है, इसको ऐसे डरा के डांटने जाओ ऐसे करके तो अपने मुंह को ऐसे छिपा लेगा। उसके पास तो बेचारे के पास हाथ पैर भी नहीं है, सो अपने को कुछ छिपा लेगा। ये एकांत रूप से कर्म फल चेतना है, अपने को बचा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो प्रथम से ही उनके प्रति दया भाव रहता है, इसलिए वो पल जाते हैं। परंतु उस दया भाव को राग भाव जानकर हे जानते हैं, और वीतराग चारित्र जो स्वभाव की सन्मुखता से होने वाला मूल परिणाम है, उस परिणाम को चारित्र जानते हैं और उसी की वृद्धि का उपाय रखते हैं। और ये जो 28 मूल गुण पालन की बात आती है, यदि ये 28 मूल गुण न हो तो नियम से तीव्र कषाय भाव हो जाए, और तीव्र कषाय होते से ही गुण स्थान गिर जाएगा, आकुलता बढ़ जाएगी। अब 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रहेगा, और वैसे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, वहां आकुलता की वृद्धि हो जाएगी, तो स्वयं ही दुखी होना पड़ेगा। इसलिए तीव्र कषाय के त्यागी और मंद कषाय के द्वारा जीवों की दया को पालने पर भी उसको धर्म नहीं जानते। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? तीव्र कषाय के त्यागी, मंद कषाय पलती है परंतु उसको धर्म नहीं जानते। धर्म तो एक वीतराग भाव है। कितना क्लियर कट मामला है एकदम। बोलिए अजय भैया। तेजघाती स्पर्धकों का मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, ये करणानियों की शैली थी, इसलिए मैंने इसको गौड़ किया था। देखो, देश स्पर्धक समझो, थोड़ी सी टेक्निकल चर्चा है, सब लोग ध्यान से सुनना। जो कर्म प्रकृतियां होती है ना, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, अंतरा, है ना, ये जो घाती कर्म होते हैं, घाती जिसको कहते हैं आत्मा का घात करते हैं, अर्थात शुद्ध परिणति प्रकट नहीं होने देते। घात की चर्चा अपन बहुत बार कर चुके। आत्मा का घात तो कोई कर ही नहीं सकता। घात मतलब जो शुद्ध परिणति है उसको प्रकट नहीं होने देते। वे शुद्ध परिणति क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये शुद्ध परिणतियां। तो वे जो स्पर्धक होते हैं, जैसे मान लिया अपन चारित्र की ही बात चल रही है, चारित्र मोहिनी कर्म है ना। तो चारित्र मोहिनी अनंतानुबंधी, अप्रत्यखान, प्रत्यखान, संजुलन। तो चारित्र मोहिनी जो कर्म है वो शांति नहीं पैदा होने दे, सो वो घाती कर्म है। तो अनंतानुबंधी जो कर्म के परमाणु का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कर्म परमाणु, उसको स्पर्धक कहते हैं। वर्ग से वर्गणा और वर्गणा से स्पर्धक, ऐसा फॉर्मेशन होता है ना। तो जैसे अनंतानुबंधी स्पर्धक हैं, उनका नाम है सर्वघाती।
जो पूरे ही चारित्र, चारित्र मतलब वीतरागता, शांति, निश्चिंता, निर्भरता, है ना, उसका घात करती है वो स्पर्धक, अनंतानुबंधी जाति के स्पर्धक। वो क्या है? सर्वघाती। ऐसे ही अप्रत्याख्यान जाति के स्पर्धक, ये भी होते हैं सर्वघाती। तभी तो वे चौथा गुण स्थानवर्ती अविरति है, बाहर में कोई व्रत आदि नहीं दिखाई दे रहे। अब पंचम गुण स्थानवर्ती में जो प्रत्याख्यान चारित्र मोहिनी कर्म है, उसके स्पर्धक दो प्रकार के होते हैं, एक देशघाती और एक सर्वघाती। तो वहां क्या होता है? सर्वघाती का तो उदयाभावी क्षय होता है, सदवस्था रूप उपशम होता है, मतलब वे परमाणु उदय में नहीं आए, सेटल डाउन बने रहे, या फिर उदय में आने योग्य नहीं रहे, तो उनका तो वे तो दबे रहते हैं। और देशघाती का उदय रहे, तो देशघाती का अर्थ ही है देश मतलब थोड़ा कम, तो वे कम घात करते हैं। देशघाती स्पर्धक का उदय हो तो वो चारित्र का कम घात करते हैं। समझ आ गई बात? तो पंचम गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में ऐसे चारित्र की छायोपशमिक दशा बनती है, जिसमें सर्वघाती स्पर्धक तो उदय में नहीं आए, लेकिन देशघाती का उदय बना रहे, तो उस जीव को उन देशघाती स्पर्धक के उदय होने के कारण मंद कषाय रूप भाव होता है। समझ आ गई बात? यदि देशघाती का उदय भी नहीं हो तो फिर वीतराग परिणति बनी रहे, लेकिन ये देशघाती स्पर्धक का उदय का निमित्त बनने से वहां पर महामंद प्रशस्त राग होता है। तो वो प्रशस्त राग ऐसा है कि वो उस वीतरागता का, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है ना, उसका घात नहीं करती। यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो जितना भी चारित्र है ना, सबका घात करते हुए पहले गुण स्थान में पहुंचा देती है वो क्योंकि वो सर्वघाती होती है। वो चारित्र का भी घात कर देगी और मिथ्यात्व का भी घात कर देगी, ऐसी प्रकृति है सर्वघाती अनंतानुबंधी। ये सब करणान योग का मैटर है, तो किसी को टफ पड़े क्या पड़े, इसलिए मैं इसको गौड़ करके आगे बढ़ गई। समझ आ गई? देशघाती शब्द से समझ में आ रहा है, जो किंचित घात करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ परमाणु चारित्र मोहिनी के ऐसे ग्रुप का उदय होने पर वहां महामंद कषाय होती है, तीव्र कषाय नहीं हो पाती है। तीव्र कषाय होए तो गुण स्थान गिर जाए, इसलिए गुण स्थान गिरता नहीं है, छठवां सातवां गुण स्थान बना रहता है, तीन कषाय चौकड़ी का भाव बना रहता है और राग उत्पन्न हो जाता है। तो उस राग की उत्पत्ति में ये 28 मूल गुणों का पालन होता है, ऐसा कहते हैं, पालते हैं। वे तो उसको चारित्र का मल जानते हैं, उसका त्याग करना चाहते हैं और पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हो पा रही है, तब तक जीव दया के कारण वे पलते हैं और उसका अभाव करना चाहते हैं। जैसे अभी बात की थी ना, श्रुति का प्रश्न आया कि वे 8 अंग, वे तो सम्यक दर्शन के हैं, तो उस 8 अंग में अपन ने सब में राग परिणाम देखा ना, सब में क्या है? राग विद्यमान है। चौथे गुण स्थान का ये राग है। ऐसे ही आप 28 मूल गुणों को यदि आप देखोगे सूक्ष्मता से, तो उन सभी 28 मूल गुण के अंदर अहिंसा दिखेगी आपको। सारे अदंत दोवन मतलब हिंसा नहीं हो, अभी दांत धोएंगे हिंसा होगी। स्नान नहीं करते, अभी नहाएंगे पानी फैलेगा हिंसा होगी। देख 4 हाथ जमीन देख के चलना, मुंह उठा के चलेंगे अभी हिंसा होगी। ऐसे ही 28 मूल गुण के, सारे 28 मूल गुण के अंतरंग में
आपको एकमात्र अहिंसा दिखाई देगी, जीवों की दया दिखाई देगी। समझ में आ रही है बात? पूरे 28 मूल गुण इक्वल टू अहिंसा। कौन सी अहिंसा? निश्चय अहिंसा नहीं, अपनी अहिंसा तो वीतराग परिणति की वृद्धि से होगी, अन्य जीवों के प्रति दया का परिणाम। और यदि दया नहीं होगी तो नियम से गुणस्थान गिर जाएगा। ऐसी वाली बात है, बहुत साइंटिफिक बात है। ठीक है, एक लाइन बची है, उसको पढ़ लेते हैं। महाव्रतादि होते ही पुरुषार्थ बढ़ाकर उन्हें लांघकर वीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर उन महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है, परंतु निश्चय से तो निष्कषाय भाव ही सच्चा चारित्र है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।